हुए मंच को प्रणाम करती हूँ। सभी साथी कवियों, कवियत्रियों और श्रोता बने हुए जितने भी मेरे साथी हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ और कुछ विचार रखती हूँ। सबसे पहले नारी पर ये मैंने अपनी क्लास 10th में अपनी माँ को देखकर लिखी थी कुछ चंद पंक्तियाँ, तो वही सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि नारीत्व का लक्ष्य निरभिमान प्रेम है, निरंतर जलते रहने को तत्पर मन। नारीत्व का लक्ष्य निरभिमान प्रेम में निरंतर जलते रहने को तत्पर मन, अंतिम क्षण तक भी उजाला बांटने के लिए, अंतिम क्षण तक भी उजाला बांटने के लिए भग से जल उठने को आतुर तन, शिथिल स्मृतियों का ठहरता सैलाब। बाद में ये मोमबत्ती से कंपेयर किया है, सफेद रंग की मोमबत्ती जला करती थी उस समय, कि शिथिल स्मृतियों का ठहरता सैलाब, अंततः आदर्शों का शुभ्र फैलाव, अंततः आदर्शों का शुभ्र फैलाव। इसी में नारी की शक्ति को थोड़ा और दिखाना चाहूंगी। कभी कभी नारियां जब रौद्र रूप रखती हैं तो कोई ना कोई कारण तो होता ही है, बिना बात तो नहीं रखती है। उसी पे लिखा है कि कितना साधारण सा है नारी का अचानक दुर्गा बन जाना, कितना साधारण सा है नारी का अचानक दुर्गा बन जाना। जैसे ही वह किसी जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का निश्चय करती है, जैसे ही वह किसी जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का निश्चय करती है, तुरंत वह समाज में स्थापित पुरुष श्रेष्ठ चेहरों पर सवार हो जाती है। समाज में पुरुष हैं, अच्छे भी हैं, और बिना पुरुष के सहारे के कोई स्त्री जीत भी नहीं सकती, ये मेरा अपना मानना है। तो वो क्या करती है, तुरंत वह समाज में स्थापित पुरुष श्रेष्ठ सिंहों पर सवार हो जाती है, समेटती है अपनी समस्त नारी शक्ति को अपनी अष्टभुजाओं में। तब होते हैं प्रहार लगातार पुरुषाधम महिषासुरों पर, और पुरुष श्रेष्ठ सिंह पुरुषाधमों पर आक्रमण करने में होता है उसके साथ। फिर होती है विजय नैतिकता की अनैतिकता पर, सत्य की असत्य पर, समानाधिकारों की शोषण पर। फिर क्यों होता है विलंब स्वशक्ति को पहचानने में। हे नारी, हे शक्ति स्वरूपा, कहाँ है तेरा स्वत्व, कहाँ है तेरा स्वत्व, उठ और पहचान उसे। नारी का एक और रूप दिखाना चाहूंगी। अभी इतना समय नहीं हुआ, समय उतना ही लूंगी जितना मैं आप लोगों ने कहा है। जी। तो एक छोटा सा वो है कि मैं नारियों का संदेश कि आज खुद के होने पे इतराइए, आज खुद के होने पे इतराइए, खूब खुल के आज आप मुस्कुराइए। सबको रोशन करती रहती हो सदा, सबको रोशन करती रहती हो सदा। आज खुद को रोशनी में लेके आइए। और आप हैं तो ये गिले गुलशन है, आप हैं तो ये गुले गुलशन है। अपनी खुशबुओं से फिजा को महकाइए, और जिसने भी कमतर आंका है आपको, जिसने भी कमतर आंका है आपको, उसकी नादानी पे तरस खाइए। और आपकी रूह में जो सितारा छिपा बैठा है, उसकी चमक से आज सबको चमकाइए, उसकी चमक से आज सबको चमकाइए। ये वैसे था नहीं, दिख गया बीच में तो मैंने बता दिया, लेकिन एक रूप हर घर की स्त्रियों पर है। नारियां जो आज की जो नारियां हैं हमारी, ऐसी नहीं है जैसे हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ नारियां घरों में भी बैठी हुई है जो सिर्फ लड़ती हैं और लड़ाइयाँ पैदा करती है। मुझे लगता है हर एक की नज़र में ऐसी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने घर में इधर उधर आऊंगी ही। तो मैंने उस पर ये लिखा है कि नारी की कहानी आज, नारी की जुबानी सुनो, नारी की कहानी आज, नारी की जुबानी सुनो, सुनकर आप सब मुकर मत जाइए। और नारी है स्वयं की ही दुश्मन, तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए कि नारी की कहानी आज, नारी की जुबानी सुनो, सुनकर आप सब मुकर मत जाइए। नारी है
स्वयं की ही दुश्मन तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। अब देखिए क्या क्या होता है कि बच्ची यदि चाहे कुछ बनना अलग से, तो अपने घर की बच्ची यदि चाहे कुछ बनना अलग से, तो उसकी माँ और दादी उसकी जान को आ जाती हैं। पिता यदि लाड़ करे आगे बढ़ने को कहे, दोनों मिलके उसकी फिर शामत बुलाती हैं। मैंने जो भी कहा उसमें रंज मात्र शंका नहीं, सुनकर आप जरा दिल से लगाइए। नारी है स्वयं की ही दुश्मन तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। अब क्या होता है, शादी यदि हो जाए और बच्चा पैदा कर ना सके, सास सबसे पहले बहू की धज्जियां उड़ाती है। करे यदि घर के नर नारी की तरफदारी, सबको एक लाइन में लगाती चली जाती है। देखिए ऐसे ही होता है, हमारे समाज में बहुत घर है ऐसे। तो कौन इनके मुंह लगे, सोच लेते सारे ही नर। कौन इनके मुंह लगे, सोच लेते सारे ही नर। क्या ये सही बात है, अब आप ही बताइए। नारी है स्वयं की ही दुश्मन तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। अच्छा, अगला बंदा है कि घर में यदि लड़ाई होती, नारी के ही कारण होती, नारी ही करे लड़ाई काबू में ना आती है। घर में यदि लड़ाई होती, नारी के ही कारण होती, नारी ही करे लड़ाई काबू में ना आती है। और नर को जीने न देती, कसती रहती सास बहू। जहाँ भी है ऐसे माहौल है, नर को जीने न देती, कसती रहती सास बहू। रात दिन दोषी दिन को नर को ठहराती है। और दो पाटों के बीच फंसे नर का क्या हाल है जी। दो पाटों के बीच फंसे नर का क्या हाल है जी। कोई हल हो तो आप मुझे समझाइए। नारी है स्वयं की दुश्मन। आखिरी बंदे कि इनकी लड़ाई का है नहीं कोई और छोड़, इनकी लड़ाई का है नहीं कोई और छोड़। करके झगड़ा नर को अपनी उंगली पे नचाती है और सारा दिन लड़ती रहे छोटी छोटी बातों पर, सारा दिन लड़ती रहे छोटी छोटी बातों पर, और अपने असली हक के लिए लड़ ही ना पाती है। तो इनको अपनी ही बनाई हुई कीचड़ में फंसी हुई, इनको निकलने का कोई रास्ता सुझाइए। नारी है स्वयं की ही दुश्मन तो एक बार इस पे भी गौर फरमाइए। ये नारी का एक अलग रूप मैंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, आपने नारी के विभिन्न रूपों पर बात की। निश्चित तौर पर जहाँ नारी आगे बढ़ रही हैं, वहाँ आज भी उसके सामने कुछ चुनौतियाँ